जमींदार की पत्नी दिया लेकर बाहर जाती है, तब वो देखती है कि गौशाला में एक चुड़ैल अपने मुंह से गाय का दूध पी रही है और उसके पास उसका बच्चा खड़ा है। ये देख जमींदार की पत्नी बहुत डर जाती है और वो दौड़ते हुए अपने पति के पास जाकर कहती है, ए जी सुनिए ना, हमारे बेटे ने झूठ नहीं बोला, सच में हमारे घर में भूत प्रेत घूम रहे हैं, जल्दी से कोई तांत्रिक बुलाइए। अगले दिन सुबह जमींदार के आंगन में हवन यज्ञ किया जाता है और उसके धुएं से डरकर चुड़ैल और उसका बेटा जमींदार के घर छोड़कर सीधा अपने शमशान में चले जाते हैं। इतना कहकर मामदो एक लंबा बांस को जोर से धक्का देकर रास्ते में गिरा देता है। ठीक तभी बाप बेटे की कानों तक ये आवाज आते ही वो अचानक रुक जाते हैं। पिताजी, दुर्गा पूजा हो गई, काली पूजा हो गई, अब तो जगधत्री पूजा भी खत्म हो गई, हम गांव कब लौटेंगे पिताजी? अब हमारा काम पूरा हो चुका, इस रोशनी से भरे शहर को छोड़कर अपने गांव लौटने का वक्त आ चुका है। ये कहते हुए पंचानन अपने बेटे को लेकर एक और घर के दरवाजे पर पहुंचता है और अपने बाजा बजाने लगता है। उसी ताल पर दीपू भी अपना बाजा बजाने लगता है। बाजा बजाने की आवाज सुनकर घर की बहू चावल, कुछ पैसे और पुराने कपड़े लेकर बाहर आती है। ये लो भैया, कुछ चावल और कुछ पैसे, और ये पोटली में कुछ पुराने कपड़े भी है। पूरे दिन घर घर घूमकर जितना चावल और पैसा मिला है उससे कुछ महीना चल जाएगा। चल, शाम होने से पहले स्टेशन पहुंचना है। तब लगभग शाम हो चुका था। पंचानन अपने बेटे दीपू को लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है। कलकत्ता से रघुनाथपुर का ट्रेन में सफर का समय 5.5 घंटे का है। बीच में सिग्नल खराब होने की वजह से ट्रेन 53 मिनट लेट था। जब पंचानन और दीपू ट्रेन से उतरते हैं तो रात के 10:30 बज रहे होते हैं। पिताजी, स्टेशन पर कोई भी नहीं उतरा, हम अकेले हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी, अब हम घर कैसे जाएंगे? ओहो, बहुत देर हो गई, अब तो कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। वक्त बर्बाद ना करके चल, पैदल ही चलते हैं। ये समय गांव में गहरी रात की बराबर होती है। चारों तरफ सन्नाटा, झिंगुर की आवाज और पहले सर्दी के ठंड में लोमड़ियों की आवाज सुनाई दे रहा है। पंचानन अपने बेटे को लेकर सुनसान रास्ते पर चलते हुए अब एक घने बांस के जंगल में प्रवेश करता है। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, इस अंधेरे में रास्ता तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। डर मत, ये बांस का जंगल छोटा है, हम जल्दी पार कर जाएंगे, कसकर हाथ को पकड़ ले। आसमान में पूनम के चाँद रहते हुए भी घने बांस झाड़ को पार करके जरा सा भी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही है। अरे मामदो, देख तो जरा, रास्ते से वो दोनों कौन आ रहा है? एक बाजा बजाने वाला बेटे के साथ लौट रहा है, क्या उसका गर्दन मरोड़ दो चुड़ैल? अरे नहीं नहीं, बाप बेटा शहर से मेहनत करके कमा के लौट रहे हैं, इनके घर लौटने से पहले इनकी खुशियाँ छीन लेना सही नहीं होगा। अरे भूत चुड़ैल के लिए सही और गलत, चल मैं इसका गर्दन मरोड़ता हूँ, तो खून चूस लेना, फिर मैं दोनों का खोपड़ी चबाऊंगा। इतना कहकर मामदो एक लंबा बांस को जोर से धक्का देकर रास्ते में गिरा देता है। ठीक तभी बाप बेटे की कानों तक ये आवाज आते ही वो अचानक रुक जाते हैं। पंचानन दीपू का हाथ कसकर पकड़ लेता है। तभी चांद की हल्की रोशनी में वो देखता है कि रास्ते पर एक मोटा बांस गिरा हुआ है। पंचानन समझ जाता है कि ये कोई आत्मा का काम है। जहाँ ना कोई हवा ना कोई तूफान, वहाँ अचानक एक कच्चे बांस कैसे गिर गई? पिताजी, अचानक ये बांस रास्ते में क्यों गिर गया? इस वक्त हवा भी तो नहीं चल रही है। ऐसी स्थिति में पंचानन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। बेटे को लेकर पीछे की तरफ भागे कि वहीं रुककर इंतजार करे या बांस को कूदकर पार करके भाग जाए।
इधर उन दोनों को लौटने में इतनी देर हो रही है देख मिनती बहुत चिंता करने लगी। मैं लालटेन लेकर थोड़ा आगे जाके देखती हूँ, न जाने वो दोनों इतनी रात को कैसे लौटेंगे। ये कहते हुए मिनती हाथ में लालटेन लेकर चलने लगते हैं। चलते चलते वो गांव के प्रवेश द्वार यानी बड़तला तक चले आते हैं। चलते चलते इतनी दूर आ गई, लेकिन वो दोनों तो दिख नहीं रहा है। अभी कितनी दूर है क्या पता। भगवान उनका रक्षा करना कि सही सलामत घर लौट आए। उधर तब पंचनन और दीपू पत्थर की तरह चुपचाप खड़े थे। अगर वो बांस को पार करने का कोशिश करेगा, इस बांस के साथ सीधा बांस के जंगल के ऊपर पहुंचा देंगे। ऐसा मत कर मांदो, जाने दे उन्हें। देख तो जरा, डर के मारे इनके पसीने छूट गए हैं। अरे तू चुप रहे, कितने दिनों बाद इतनी रात को यहाँ इंसान देखने को मिला है और तू छोड़ने के लिए कह रही है। इतनी देर तक बांस को जरा सा भी हिलते हुए ना देख पंचनन ठान लेता है कि वो दौड़ते हुए कूदकर बांस को पार करेंगे। दीपू, मेरा हाथ मत छोड़ना, हम दोनों एक साथ दौड़ के कूदकर उस बांस को पार करेंगे। जैसे ही वो बांस को पार करने की कोशिश करता है, उसे दिखाई देता है कि रास्ते पर बांस के ऊपर बैठा है एक डरावना भूत। तभी चुड़ैल भी उनके पीछे खड़ी हो जाती है। इतनी गहरी रात को बांस के जंगल में चुड़ैल और भूत को देखकर जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, भूत प्रेत से हमें बचाइए। जय बजरंगबली, जय जय जय। ठीक उसी वक्त पंचनन देखता है कि दूर से एक जलती हुई आग धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही है। अरे बाप रे, इस बांस के जंगल में तो और एक भूत आ रहा है। हे बजरंगबली, हम दोनों को रक्षा कीजिए। कुछ ही पल में पंचनन देखता है कि दूर से आते हुए वो आग बिल्कुल उनके सामने आ गए हैं। वो अच्छे से देखकर समझने की कोशिश करता है कि वो कोई भूत नहीं, जलती हुई लालटेन है। अबे हट जा, उनका रास्ता छोड़ दे, नहीं तो तुम दोनों पर ये लालटेन का केरोसिन तेल डालकर आग जला दूंगी। आग! अरे बाप रे, अचानक ये आग कहाँ से आ गया? मानो, मैंने पहले ही कहा था कि इंसान खाने का लालच मत कर। जल्दी से भाग के बांस के पेड़ में चल, नहीं तो आज हम गए। साथ ही साथ मामदो और चुड़ैल वहाँ से गायब होकर बांस के पेड़ में चले जाते हैं। तुम दोनों को घर लौटने में इतनी देर हो रही है देखकर मैं लालटेन लेके बड़तला तक आई थी। मेरा मन बहुत बेचैन हो रही थी। लग रहा था कि तुम दोनों किसी मुसीबत में फंस गए हो। जैसे भी हो, आज भगवान ने बचा लिया। चलो घर चलते हैं। मिनती लालटेन की रोशनी दिखाते हुए अपने पति और बेटे को लेकर घर चली जाती है। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम